इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इस आश्रम का पालन करो। और इस आश्रम में पंचयज्ञ जो हैं वो आपको तीनों ऋणों से मुक्ति दिला देंगे। पंचयज्ञ करो। गृहस्थ जब आपने विवाह हो गया तो आप पहला यज्ञ क्या करोगे? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की ज्ञान हम जितना इकट्ठा कर सकते हैं उतना ज्ञान इकट्ठा करें। पुराने ज़माने में क्या होता था कि महिलाएं सुबह किसी पंडित को बुलाती थीं, पंडित जी हमें सत्यनारायण की कथा सुना जाओ, पंडित जी हमें गीता सुना जाओ, पंडित जी हमें रामायण सुना जाओ। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये है कि हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, किसी ना किसी तरह से, कहीं से भी करें। और बच्चों को भी ज्ञान अर्जन कराना चाहिए। इसमें भी हमारे राधा कृष्णन जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। राधा कृष्णन जी कहते हैं कि जब आप बाज़ार में जाते हो और अपनी पत्नी के लिए 1000 रुपये की साड़ी खरीदते हो तो 100 रुपये की ऐसी किताबें भी बच्चों के लिए खरीदो जिसमें उनको सद्ज्ञान दिया हो। अच्छी किताबें जो पढ़ें बच्चे, उनको ला करके एक छोटी चाइल्ड लाइब्रेरी, बच्चों की लाइब्रेरी बना दो। तो 100 रुपये इस बात के लिए खर्च करो ब्रह्म ज्ञान के लिए कि हमारे घर में नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे घर में नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो पहला यज्ञ माने सैक्रिफाइस। अपने सुखों को, अपने स्वार्थों को, अपनी वासना को, अपनी इस इच्छा को कि मैं खूब होटल में जाकर चाटूं, और इस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी इस बात के लिए कि ज्ञान की मेरे घर में कमी ना हो जाए। बच्चों में कहीं ज्ञान की कमी ना हो जाए, उसके लिए मुझे चाहे होटल में जाकर पिज़्ज़ा छोड़ना पड़े, पर बच्चे को अच्छी किताब मिल जाए पढ़ने के लिए। तो ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये ब्रह्म यज्ञ है। ये गृहस्थी यही काम करेगा। 5 यज्ञ गृहस्थी के लिए लिखे हैं। उसमें पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। नॉलेज की कमी घर में नहीं होनी चाहिए। जहाँ से नॉलेज मिले उसको नॉलेज को लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जब नॉलेज की कोशिश करोगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यानी अपने स्वार्थ को, अपने प्लेजर को, अपने सुख को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा कि ज्ञान देने वाली चीज़ें हम लाएँ घर में, सुख देने वाली चीज़ों को चाहे त्यागना पड़ेगा। तो पहला है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है हमारा मनुष्य पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या होगा कि माँ बाप जो है वो देवता की तरह से हैं घर में। माँ और बाप जो हैं इनकी सेवा करना सबसे बड़ा काम है। तो गृहस्थ क्या करेगा कि पहले माँ बाप की सेवा करेगा, माँ और बाप की सेवा करके, और तब उसके बाद पहले माँ को खाना खिलाया, बाप को खाना खिलाया। तो ये यज्ञ कहलाएगा। यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस। आई एम सेक्रीफाइसिंग माई प्लेजर, माई हैप्पीनेस फॉर द सेक कि मेरे माँ बाप जो हैं उनको कोई दुख ना हो। तो ये जो है ये यज्ञ करना पड़ेगा आपको, पितृयज्ञ। ये कहलाता है पितृयज्ञ, यानी माँ बाप की सेवा करना। पितरों के यज्ञ के लिए आप सेक्रीफाइस सम ऑफ योर प्लेजर्स, सम ऑफ योर हैप्पीनेस, कुछ अपने स्वार्थ और सुख को त्यागो माँ बाप के सेवा के लिए, क्योंकि ये दूसरा यज्ञ है माँ बाप का। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ का तो पहले ही उन्होंने बता दिया, जो देव ऋण में है कि जिससे हमने लिया है जितना, उससे ज़्यादा उसे देने की कोशिश करें। तो घर में देव यज्ञ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब इसमें भी तरह तरह के लोगों ने व्याख्या की है कि भाई कौन देवता है, किसको कितना देना है। तो ये सारे के सारे देव यज्ञ, लेकिन ये जनरली ये है कि जिससे हमने लिया है जितना, उससे ज़्यादा उसको देने की कोशिश करें। मैंने 1000 रुपये की साड़ी अपनी लड़की के बहू के लिए लानी है, लेकिन ये पता है कि इस आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि साड़ी तेरी अगले महीने ला दूँगा, इस महीने मैं उसको कुछ दे दूँ। उसके यहाँ लड़की की शादी है तो मैं उसके यहाँ जा कर के कुछ पैसे दिया हूँ या मिठाई दिया हूँ तो काम चल जाएगा। तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यज्ञ माने सेक्रीफाइस। तो तीसरी सेक्रीफाइस ये है। चौथी सेक्रीफाइस है मनुष्य यज्ञ। घर में कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक लिख दिया इन्होंने, मनु ने तो, अतिथि शेष भोजनम। ऐसी महिला जो पहले अतिथि को भोजन कराने के बाद, उसके बाद जो कुछ बचता है उसी से अपने को तृप्त कर लेती है, वो देवी तुल्य हो जाती है। हम ऐसी औरतों को कहते हैं कि तुम साधुओं के पैर छूने क्यों जाती हो। जब मनु ने लिखा है कि जो
अतिथि शेष भोजनम वाली महिला जो है वो देवियों जैसी हो जाती है। तो उनसे कहोगे तुम जो ठगी ठोरी मारते फिरते हो दुनिया को धोखा देते हुए, तुम शाम को आके मेरी शक्ल देखा कर तो तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मैं देवी तुल्य हूँ, मेरे घर से आज तक कोई अतिथि भूखा नहीं गया। और उसमें फिर शर्त लगा दी, उसमें लगा दी कि जो अतिथि आता है वो भी देखे कि उसके घर में संपन्नता है नहीं, और उसका लक्षण क्या है कि स्त्रियाँ आभूषण पहने हों और घर में गऊ और घोड़ा ये बंधा हो। ऐसे घर में जिसमें निर्धनता है, अगर अतिथि उसके घर जाकर के भोजन मांगता है तो क्या है, अतिथि अपने पुण्य उसको दे जाता है और उस घर के जितने पाप हैं वो ले जाता है। तो अतिथि को भी ये कर दिया कि उसी के घर में जाओ जहाँ आपको दिखाई देगा ये मुझे भोजन करा देगा, और इसकी इतनी संपन्नता है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि भोजन करा सकता है। लेकिन जब वो अतिथि घर में आ जाए तो अतिथि शेष भोजनम ये मनुष्य यज्ञ कहलाता। कोई मेरे यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए, जो भी आए, जैसी मेरी क्षमता है मैं रोटी खिला सकती हूँ रोटी खिला दूँ, हलवा खिला सकती हूँ हलवा खिला दूँ, लेकिन नहीं जाना चाहिए। और पांचवा उन्होंने रखा भूत यज्ञ। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये भौतिक जगत, इसके लिए हमें बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। खाना हम खा रहे हैं और खाने की थाली में हमने कुछ नहीं छोड़ा, तो हमारी दादी कहती थी भैया ये चिड़ियाँ और कौवे जो हैं इनके कोई हल थोड़ी चल रहे हैं या इनके कोई खेत थोड़ी है, थाली में थोड़ा सा छोड़ देता है कौवा तो वो टुकड़ा थोड़ा सा फेंक देती थी। वो कहती थी कि सब जानवर जितने भी हैं पशु, इनकी रक्षा करना, इनका पालन करना। अगर आज क्या हो रहा है कि चूहा मरा पड़ा हुआ है और सड़ रहा है, उसकी दुर्गंध उड़ रही है, उससे कैंसर फैल सकता है। क्या रहा, पहले क्या होता था, चूहा फेंकती चील झपट्टा मारती थी, आज लोगों ने चील ही देखी आसमान में, क्योंकि हमने भूत यज्ञ छोड़ दिया, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ दिया। तो भूत यज्ञ में यह है कि चींटी से लेकर के और गरुड़ तक, चील तक सबको भोजन आप दो, अपने घर में से सेक्रीफाइस करो, चींटी को आटा डालिया हो, जो कुछ बचा कुचा है वो कुत्ते को डालिया हो, कुत्ता जो बिल्ली को डाल दो, बिल्ली चूहे खाएगी, चूहे जो बीमारी फैलाते हैं उनको बिल्ली खाएगी तो बिल्लियाँ डाल दो। तो सारे इकोलॉजिकल चिड़ियाँ जो है वो कीड़ों को खाती हैं खेत में जा कर के, तो चिड़ियाँ जो है कम ना होने पाए तो चिड़ियों को कुछ डालो। तो जो गृहस्थी इकोलॉजिकल बैलेंस को कायम रखने में काम करते हैं वो आदर्श गृहस्थी हैं। तो ये 5 यज्ञ गृहस्थी के लिए बता दिए कि जो ये 5 यज्ञ करेगा वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएगा, और जब तीनों ऋणों से मुक्त होता है तो ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगी, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं उसे, अपने आप ही उसको मोक्ष मिल जाएगी।